बिहार में पहले चरण के लिए बुधवार को 71 सीटों पर होगा मतदान। 31,371 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। नालंदा में नीतीश कुमार ने किया वादा, सरकार बनने पर हर गांव में लगेगी सोलर लाइटें, हर खेत में सिंचाई का इंतजाम होगा। नीतीश कुमार ने वैशाली की रैली में बिना नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला। कहा, कई लोग 8-8, 9-9 बेटा बेटी पैदा करते हैं। तेजस्वी का पलटवार, मेरे भाई बहनों की संख्या को कहकर मेरी मां की मर्यादा को छोड़ की महिलाओं का अपमान किया। नीतीश कुमार ने सिर्फ मेरी मां का ही नहीं, मोदी की मां का भी अपमान किया। मोदी भी 5-6 भाई बहन हैं। कृषि कानून पर बोले तेजस्वी, विधानसभा के पहले सत्र में केंद्र के कानून के खिलाफ बिल लाएंगे। तेजस्वी ने कहा, 10 नवंबर को नए बिहार का बने गवाह, महागठबंधन को मिलेगा 2/3 बहुमत। बिहार चुनाव में जातिगत राजनीति पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, भाजपा का एक ही मंत्र है, सबका विकास। मधुबनी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के कामकाज गिनाए। कहा, बिहार के 1,36,000 घरों में पहुंची बिजली। कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात ने एनडीए गठबंधन पर हमला बोला। कहा, नेशनल डिस्ट्रक्शन अलायंस है एनडीए। वायरल वीडियो पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, सवाल उठाना है तो नीति और कार्यशैली पर उठाएं। पटना में चिराग पासवान ने जेडीयू पर पलटवार किया। पूछा, मैं जमूरा हूं तो क्या प्रधानमंत्री को मदारी कह रहे हैं? चिराग ने नल जल और गली गली योजना पर सवाल उठाए। कहा, लोग कह रहे हैं कि 40% का कमीशन गया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर हमला बोला। बोली, एक नए बिहार के निर्माण के लिए जनता तैयार। सोनिया गांधी ने कहा, आज बिहार में सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से हटी। ना उनकी करनी अच्छी है, न कथनी। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, गोलीबारी में एक युवक की मौत, कई जख्मी। मुंगेर विवाद में चिराग पासवान का ट्वीट, श्रद्धालुओं को गोली मारना नीतीश का तालिबानी शासन। मुंगेर विवाद ने राजनीतिक रूप लिया। सुशील मोदी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कहा, जनता को लूटना छोड़िए, आत्मनिर्भर बनिए। चुनाव आयोग ने एमपी सरकार में मंत्री इमरती देवी को आचार संहिता के उल्लंघन पर भेजा नोटिस। 48 घंटे में मांगा जवाब। यूपी के घाटमपुर में योगी ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। कहा, अब एक मामूली कार्यकर्ता भी बीजेपी में सीएम बन सकता है। हरियाणा में खट्टर सरकार का 1 साल पूरा। एयरपोर्ट के लिए 165 करोड़ अलॉट किए। 306 परियोजनाओं का उद्घाटन। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता के मर्डर पर जबरदस्त बवाल। हरियाणा सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। हरियाणा के निकिता मर्डर केस के दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान की कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। मांगे पूरी होने के बाद हाईवे से हटा बल्लभगढ़ का पीड़ित परिवार। दोनों तरफ से रास्ता खोला गया। 1 दिन के बाद निकिता का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान हजारों की भीड़ उमड़ी। निकिता के इंसाफ के लिए मार्च करते हुए हाईवे पर पहुंचा था परिवार। हालात संभालने के लिए मशक्कत करती नजर आई पुलिस। परिवार का गंभीर आरोप, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा था तौसीफ। निकिता को कॉलेज के बाहर तौसीफ ने गोली मारी। निकिता से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तौसीफ ने पहले निकिता को किडनैप करने की कोशिश की। निकिता ने गाड़ी में बैठने से इनकार किया तो गोली मार दी। हरियाणा महिला आयोग ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। 48 घंटे में देनी होगी पूरी डिटेल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर हमला। कहा, 2 साल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम 45% बढ़ा। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। इस साल की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा, करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बैंकिंग और लेबर सेक्टर में जबरदस्त सुधार। प्रधानमंत्री बोले, भ्रष्टाचार हटेगा तभी विकास होगा। विकास के लिए जनता के प्रति जवाबदेही जरूरी। भ्रष्टाचार का वंशवाद देश की सबसे नई चुनौती। प्रधानमंत्री ने कहा, कई राज्यों में राजनीतिक परंपरा बन चुका है भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री बोले, भ्रष्टाचार का वंशवाद दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार का वंशवाद आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी रुकावट। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सभी जांच एजेंसियों के बीच तालमेल को बताया वक्त की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, करप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब उठाता है। आज डीबीटी से पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री का करप्शन पर प्रहार। कहा, ऊंचे पदों पर सिफारिशों का दौर खत्म हो चुका है। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चलती थी। भारत का ब्लैक मनी और बेनामी संपत्ति कानून बना दुनिया के लिए मिसाल। आज तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा, करोड़ों के घोटाले वाले उस दौर को पीछे छोड़ चुका है भारत। सीबीआई डायरेक्टर और प्रधानमंत्री के बीच हुई सीधी बात। सीबीआई डायरेक्टर ने वंशवादी करप्शन को खत्म करने का भरोसा दिया। भारत अमेरिका के बीच 5 ऐतिहासिक करार। राजनाथ सिंह ने कहा, परमाणु सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों में समझौता। भारत अमेरिका के बीच BECA यानी बुनियादी आदान प्रदान डील। दोनों देश मिलिट्री जानकारियां साझा कर पाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत हुई। सैटेलाइट और दूसरे अहम इनपुट्स एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। भारत की सैन्य ताकत मजबूत होगी। भारत मिसाइल हमले के लिए विशेष अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। किसी भी सूरत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। भारत अमेरिका की साझेदारी से आतंक खत्म होगा। दोनों देशों के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्र की शांति और समृद्धि पर बल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान, 2+2 बातचीत से दोनों देश और करीब आए। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे वॉर मेमोरियल, शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
गलवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद बोले माइक पॉम्पियो, संप्रभुता को धमकी देने वालों के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। माइक पॉम्पियो ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे के खिलाफ भारत और अमेरिका में सहयोग और बढ़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के साथ भी अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अजीत डोवल मौजूद रहे। इन्फेंट्री डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी सेना को शुभकामनाएं। ट्वीट करके कहा, भारत को अपनी इन्फेंट्री सेना पर गर्व। इन्फेंट्री डे पर देश ने किया शहीदों को याद। सीडीएस जनरल रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 4 नवंबर से सेना प्रमुख जनरल नरवणे का नेपाल दौरा। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी करेंगी सम्मान। ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक। ओम बिरला ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करने की आवश्यकता। इस साल गरीबी की चपेट में आ सकते हैं 7 करोड़ से ज्यादा लोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संकट से बचने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद सकेगा जमीन। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया फैसला। अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए खरीद सकते हैं जमीन। अभी खेतों की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के 1 साल पूरा होने पर जमीन के कानून में किया गया बदलाव। आतंक पर यूएपीए कानून सख्त। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में 18 और नाम शामिल। फेसबुक इंडिया में पब्लिक पॉलिसी के हेड अनखी दास ने दिया इस्तीफा। राजनीतिक विवाद में सामने आया था नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के 2.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों से किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ की गरीब कल्याण योजना शुरू की। बोले, छोटे कारोबारियों के प्रयासों से आगे बढ़ता है देश। प्रधानमंत्री ने आज 2,74,000 ठेले और रेहड़ी वालों को 10-10 हजार के ऋण बांटे। सैलरी विवाद पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, उल्टा नगर निगम को 6,800 करोड़ लौटाने हैं। नॉर्थ डीएमसी ने 2 महीने की अधिकतम सैलरी रिलीज की। डॉक्टर्स और नर्सों से हड़ताल वापस लेने की अपील। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में होगी सीबीआई जांच। यूपी से दिल्ली केस ट्रांसफर करने के फैसले पर बोले सीजेआई बोर्ड ने, केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर फिलहाल विचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। कहा, पीड़ित परिवार के साथ यूपी सरकार ने किया जघन्य व्यवहार। बलिया में बीजेपी नेता के यहां जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल। फायरिंग में भोजपुरी गायक गोलू राजा के हाथ में गोली लगी। बक्सर के अस्पताल में भर्ती। कानपुर पुलिस ने 8 साल पुराने भ्रष्टाचार केस में चीफ इंजीनियर को अरेस्ट किया। 2 करोड़ 11 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला। यूपी में अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। सरकार ने आदेश जारी किया। टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर मुंबई में जानलेवा हमला। आरोपी दोस्त ने चाकू से 3 वार किया। अस्पताल में भर्ती। सब्जियों की कीमत फिक्स करने वाला पहला राज्य बना केरल। उत्पादन लागत से 20% अधिक मूल्य तक बेची जा सकेंगी सब्जियां। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट। एक दिन में सिर्फ 36,469 केस आए। देश में एक दिन में 488 की मौत। अब तक 1,19,502 लोगों की कुल मौत। कोरोना से ठीक होने के मामले में बड़ी सफलता। एक दिन में 63,572 लोग रिकवर हुए। अब तक 72 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में सोमवार को 9,58,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। अनलॉक 5 की सितंबर में जारी गाइडलाइंस 30 नवंबर तक बढ़ी। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,363 लोगों को कोरोना, 115 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में मंदिरों के न खुलने से साधु संत नाराज। बुधवार सुबह 11 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में 24 घंटे में 4,853 लोग संक्रमित, 44 की मौत। यूपी में कोरोना के 2018 नए मामले। एक्टिव केस घटकर 26,000 हुए। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट 92.89%, मृत्यु दर 1.46%। केरल में 5,457 नए केस, 92,161 एक्टिव केस। कर्नाटक में 3,130 लोग संक्रमित, 42 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 2,522 केस, 27 लोगों ने जान गंवाई। आंध्रा में 2,901 नए मामले, 19 की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में मदरसे में धमाका, 7 बच्चों की मौत। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ग्रीस में नौसेना का जहाज पुर्तगाल के एक जहाज से टकराया। 27 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में लगी आग, 500 एकड़ इलाके में आग फैली। वियतनाम में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ के बाद तूफान, 10 लाख लोगों को बचाया गया। डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 73 रुपए 71 पैसे। और सेंसेक्स में 376.60 अंकों की बढ़त। निफ्टी में भी 121.65 अंकों का उछाल।